हुँ, ओके। तो ये मदरबोर्ड है और हम आज देख रहे हैं कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में जितने सारे चीज़ें लगी हैं, सबके नाम हम देख रहे हैं और काम क्या है वो भी हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो ये पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसमें, ये है सीपीयू सॉकेट। क्या है? सीपीयू सॉकेट। इसके ऊपर जो है ना प्रोसेसर लगेगा और ये अलग-अलग सॉकेट इसके आते हैं। ये इस तरह से प्रोसेसर जो है निकलता है, ठीक है? और इस तरह से जो है बैठता है। तो ये सबसे मेन पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सीपीयू सॉकेट। ये अलग-अलग सॉकेट नंबर रहते हैं, जैसे सॉकेट 775, 1156, 1155, 1151, 1150, 1200, 1700, ऐसा सॉकेट नंबर आते हैं और अलग-अलग सॉकेट नंबर पे अलग-अलग प्रोसेसर जो है लगेंगे, ठीक है? उसके बाद उसके बाजू में एक आईसी होती है, इसके नीचे ये हीट सिंक है, गरम नहीं होना है बोलकर, और इसके नीचे एक चिप है। वो चिप जो है आईसी है, तो ये मेन आईसी होते हैं। प्रोसेसर के बाद ये 2 मेन आईसी होते हैं, तो ये ग्राफिक आईसी है। इसका नाम है नॉर्थ ब्रिज। पुराने बोर्ड में जो है 2 आईसी आते थे, तो ये इसको नॉर्थ ब्रिज बोलते हैं, इसको साउथ ब्रिज बोलते हैं। जो प्रोसेसर के नज़दीक होता है उसको नॉर्थ ब्रिज और इसको साउथ ब्रिज। नॉर्थ ब्रिज का जो टेक्निकल वर्ड है जीएमसीएच, ग्राफिक मेमोरी कंट्रोलर हब। तो ये ग्राफिक और मेमोरी सेक्शन को कंट्रोल करता है। ग्राफिक मतलब आपका जो ग्राफिक स्लॉट है इसी से जुड़ा होगा। आपका जो वीजीए पोर्ट है, एचडीएमआई पोर्ट है, डिस्प्ले का जो भी पोर्ट है वो इसी से जुड़ा होगा और रैम भी इसी से जुड़ी होगी। मतलब प्रोसेसर क्या करेगा, जब ग्राफिक दिखाने का टाइम आएगा, कंप्यूटर चालू करते ही एसएस बोलकर नाम आता है। तो जो नाम आ रहा है, ग्राफिक्स आ रहे हैं, वो सारा इस चिप में से बाहर आ रहा है। तो प्रोसेसर उसको क्या करेगा, हाँ, सबसे पहले वो जो ग्राफिक्स है उसको रैम में लोड करेगा, उसके बाद इधर से लेकर बाहर देखेगा। समझे, ये प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर बाहर डाटा मॉनिटर पर भेज रहा है। ओके, इसको बोलते हैं नॉर्थ ब्रिज। टेक्निकल वर्ड क्या है, जीएमसीएच। उसके बाद ये है साउथ ब्रिज। साउथ ब्रिज का टेक्निकल वर्ड है आईसीएच, इनपुट कंट्रोलर हब। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये इसको चिपसेट भी बोलते हैं। इसके नीचे आईसी होती है, ये ऊपर हीट सिंक है ये। इसके नीचे जो आईसी है वो है मेन। इसको चिपसेट भी बोला जाता है मदरबोर्ड का। ये ज़्यादातर इंटेल का चिपसेट अच्छा रहता है, ठीक है? मदरबोर्ड समझो दूसरे कंपनी का भी रहा, तो बोलते हैं कि चिपसेट कभी भी इंटेल का रहना चाहिए। तो ये आईसीएच है, इनपुट कंट्रोलर हब। ये क्या काम करता है, ये मेन आईसी होती है। प्रोसेसर के बाद सबसे इम्पोर्टेंट आईसी यही है। इससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे कि बायोस, आरटीसी सेक्शन इससे जुड़ा होता है। ये साटा पोर्ट दिख रहे हैं हार्ड डिस्क के, ये सारे इसी से जुड़े होंगे। पीसीआई स्लॉट जो है सब इसी से जुड़े होंगे। यहाँ पर साउंड, यहाँ पर लैन, यूएसबी, ये सारे चीज़ें आपके साउथ ब्रिज से ही जुड़े होंगे। मतलब तकरीबन चीज़ें ये साउथ ब्रिज से जुड़ी होती हैं, सबको ये चलाने का काम करता है। ठीक है? इसको बोलते हैं साउथ ब्रिज। टेक्निकल वर्ड का है क्या है, आईसीएस। उसके बाद ये है रैम स्लॉट। क्या है ये? रैम स्लॉट। अलग-अलग रैम के लिए रहता है। DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 के लिए जो है रैम स्लॉट जो है रहेगी। ठीक है? ऐसे लंबे जो रहेंगे इनको स्लॉट बोलेंगे। ठीक है? और ये क्या है, सॉकेट है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये पोर्ट है, ये नए मदरबोर्ड में पोर्ट नहीं आता है, इसको आईडीई पोर्ट बोलते हैं। ये आईडीई पोर्ट है। इसमें 40 पिन रहते हैं बारीक-बारीक। ये पुराने जो हार्ड डिस्क होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अभी नए हार्ड डिस्कों को कनेक्ट करने के लिए साटा पोर्ट है। ये क्या है, साटा पोर्ट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा पोर्ट। और ये क्या है, आईडी पोर्ट। ठीक है? उसके बाद ये है एटीएक्स कनेक्टर। ये क्या है, एटीएक्स पावर कनेक्टर। ये 20 से 24 पिन का रहेगा। ओल्ड मदरबोर्ड में 20 पिन का आता था, अभी ये 24 पिन का जो है आता है। एटीएक्स 24 पिन कनेक्टर। जो पावर सप्लाई है उसका केवल यहाँ लगेगा, मतलब बोर्ड को पावर चाहिए तो यहाँ लगेगा। इसको एटीएक्स पावर कनेक्टर बोलेंगे। ऐसा कनेक्टर और एक है इधर, तो ये एटीएक्स 12 वोल्टेज बोलेंगे इसको, या एटीएक्स सीपीयू बोलेंगे। मतलब पूरे बोर्ड में जो पावर सप्लाई होगा इससे होगा, लेकिन सिर्फ प्रोसेसर के लिए अलग पावर सप्लाई जा रहा है। ये प्रोसेसर को वोल्टेज यहाँ से जाता है। ठीक है? एटीएक्स सीपीयू बोलते हैं या एटीएक्स 12 वोल्टेज जो है बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, ये है आपका सीमॉस बैटरी है और ये सीमॉस सॉकेट है। सीमॉस का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो ये एक सेल होता है, ये 3 वोल्टेज का, जो डेट एंड टाइम वगैरह इंटरनल जो चलते रहता है वो इसी की वजह से होता है। मतलब अगर हम कंप्यूटर को पावर बंद भी कर दें तो भी इंटरनल क्लॉक उसका चालू ही रहेगा। मतलब 8 दिन के बाद भी चालू करेंगे डेट एंड टाइम सही रहता है, वो इस सेल की वजह से।
बार-बार डेट एंड टाइम अगर खराब होता है, कंप्यूटर बंद होते ही डेट एंड टाइम खराब हो जाता है, तो ये सेल हमको बदलना होता है। और उसके बाद में एक जम्पर भी होता है, इसको सीमॉस जम्पर बोलते हैं। ये 1-2 पर लगाएँगे तो नॉर्मल रहता है, 2-3 पर लगाएँगे तो क्लियर होता है। तो ये पासवर्ड रीसेट करने के लिए, सेटिंग रीसेट करने के लिए ये जम्पर का यूज़ होता है। सीमॉस बैटरी, सीमॉस सॉकेट और सीमॉस जम्पर। ओके? उसके बाद यहाँ पर फ्रंट पैनल कनेक्टर है, यहाँ पर लिखकर भी होता है फ्रंट पैनल बोलकर, फ्रंट पैनल, एफ पैनल। तो ये जो फ्रंट पैनल होता है, यहाँ पर कंप्यूटर का जो कैबिनेट है, उसका पावर बटन का केबल यहाँ लगेगा, रीस्टार्ट का केबल का यहाँ लगेगा, जो कंप्यूटर में बॉडी में उसके लाइट होते हैं, एलईडी, पावर एलईडी, हार्ड डिस्क एलईडी, वो 2 लाइट के केबल यहीं लगेंगे। वो कैसे कनेक्शन देना हम आगे चल के देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर यूएसबी होगा, जो सामने कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है उसमें सामने यूएसबी होते हैं, तो सामने यूएसबी का केबल यहाँ लगेगा, यहाँ एक पोर्ट है, यहाँ एक पोर्ट है, ये दोनों में वो लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर स्पीकर का दिया है, तो इसमें एक छोटा बजर आता है गोल राउंड पिन का, टीक टीक आवाज आती है कंप्यूटर चालू होते ही, तो स्पीकर के लिए यहाँ पर एक कनेक्टर जो है दिया है, स्पीकर कनेक्टर। उसके बाद सामने के कंप्यूटर में कैबिनेट में सामने फ्रंट ऑडियो का भी ऑप्शन रहता है, साउंड हम हेडफोन लगा सकते हैं, तो वो उसका जो है ना केबल यहाँ रहेगा, ये फ्रंट ऑडियो के लिए, यहाँ पर बाजू में लिखकर भी होता है फ्रंट ऑडियो बोलकर, ठीक है, ये है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये है आपका पीसीआई स्लॉट। क्या है? पीसीआई स्लॉट। पीसीआई स्लॉट का काम होता है, अगर सपोज यहाँ पर यूएसबी चलना बंद हो जाए तो यूएसबी पीसीआई स्लॉट आपको पीसीआई यूएसबी मिलेगा। अगर यहाँ पर इंटरनेट चलना बंद हो जाए तो पीसीआई लैन मिलेगा। अगर वायरलेस आपको चाहिए तो यूएसबी वायरलेस भी मिलेगा, छोटा डोंगल। उसके अलावा पीसीआई वायरलेस कार्ड भी हम लगा सकते हैं। बहुत सारे वायरलेस कार्ड आते हैं, वो हम यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, उनके लिए रहता है। और ये जो स्लॉट है स्पेशली ग्राफिक्स के लिए है, इसको पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सारे स्लॉट हैं, ये पीसीआई स्लॉट है, और ये पीसीआई एक्सप्रेस है, और ये पीसीआई मिनी है, या पीसीआई एक्स भी बोलते हैं, छोटा सा, ठीक है। ये भी आपका लैन लैन कार्ड, वाईफाई कार्ड, यूएसबी कार्ड के लिए यूज होता है। ये और ये जो है स्पेशली इसमें लॉक रहता है इस तरह का, और जो ग्राफिक स्लॉट रहेगा इसकी नॉच आगे रहेगी। तो ये पीसीआई एक्सप्रेस वाला है, इस पे ग्राफिक कार्ड लगेगा 1 GB, 2 GB, 4 GB, गेमिंग के लिए जो लोग खरीदते हैं ग्राफिक कार्ड, वो यहाँ लगता है, ठीक है। इसको पीसीआई एक्सप्रेस बोलेंगे, इसको नॉर्मल पीसीआई कार्ड बोलेंगे, और इसको पीसीआई एक्स स्लॉट बोलेंगे, या पीसीआई मिनी स्लॉट बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका इस तरह का अगर सॉकेट अगर नजर आए तो ये है बायोस चिप। मतलब कंप्यूटर चालू करते ही जो स्क्रीन पर नाम आता है एसोस, एचपी, डेल, ये बायोस चिप में से आता है। ये एक बायोस होता है, इसके बाजू में कभी कभार रोम बोलकर लिखकर होता है, एसपीआई बोलकर लिखकर होता है, या बायोस बोलकर लिखकर होता है, ठीक है। ये आपका बायोस है। उसके बाद में यहाँ पर और क्या है, आपके पोर्ट्स। तो ये जो पोर्ट है इसको बोलेंगे PS2 पोर्ट। क्या बोलेंगे? PS2 पोर्ट, ठीक है। ये कीबोर्ड के लिए है, और ये माउस के लिए। गोल पिन आता है PS2 कीबोर्ड, PS2 माउस में, वो यहाँ लगेगा। ये सीरियल पोर्ट है, पुराने मोबाइल फोन्स कनेक्ट होते थे इससे, अभी नहीं होते। अभी यूएसबी में आ गया, और नए बोर्ड में ये आना भी बंद हो गया। उसके बाद ये है एलपीटी पोर्ट। ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए होगा, स्पेशल डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर रहते हैं ना रेलवे स्टेशन पे, उनके लिए अभी भी ये पोर्ट यूज होता है। वीजीए पोर्ट आपके मॉनिटर के लिए, और एलसीडी एलईडी के लिए, प्रोजेक्टर के लिए जो है ये वीजीए पोर्ट रहेगा। यूएसबी पोर्ट, एक सर्वे के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा दुनिया में ऐसे डिवाइस हैं जो हम यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो सारे यूएसबी हम यहीं लगाते हैं, ठीक है। और लैन पोर्ट इंटरनेट के लिए, साउंड पोर्ट साउंड के लिए, ठीक है। ये इनके नाम हैं। और ये सीपीयू फैन है, और ये सिस्टम फैन। इसके ऊपर एक फैन आता है, तो फैन का केबल यहाँ लगेगा जहाँ पर सीपीयू फैन लिखकर हो। और दूसरा एक चेसिस फैन होता है जो कैबिनेट में होता है, वो इसके लिए ये रहता है। अब अगर नए मदरबोर्ड हम देखेंगे तो नए मदरबोर्ड में थोड़ी चीजें कम हो गई। जैसे देखो यहाँ पर 2 आईसी है, तो इसमें एक ही आईसी है। तो 2 आईसी, पहले ग्राफिक आईसी अलग होती थी और पावर आईसी अलग होती थी। अब दोनों को एक में कर दिया और उसका नाम दे दिए पीसीएच, प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब। बाकी चीजें सेम है। ये सीपीयू सॉकेट है, ये सीपीयू है, और ये आपका रैम स्लॉट है, ये पीसीएच है। ये आपका
ATX 20 to 24 कनेक्टर है, ये SATA पोर्ट है। ID पोर्ट खत्म हो गया, इसमें नहीं मिलेगा। और ये फ्रंट पैनल कनेक्टर है, फ्रंट पैनल कनेक्टर है। उसके बाद यहाँ पर USB होगा और ये आपका PCI एक्सप्रेस ग्राफिक्स स्लॉट है। ये PCI X छोटा मिनी PCI कार्ड है। ये फ्रंट ऑडियो के लिए है और ये USB पोर्ट के लिए है, USB पोर्ट USB 2 USB 3 के लिए है। CMOS सॉकेट है ये, क्या है CMOS सॉकेट है और यहाँ अंदर बायोस है और ये एक स्लॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा है, देखो ये है आपका, यहाँ पर लिख कर है M2 SSD, क्या है ये M.2 SSD है। ये NVMe SSD जो हार्ड डिस्क आ रहे हैं ना, तो हार्ड डिस्क ये SATA हार्ड डिस्क आते हैं और अभी SSD का ज़माना है, आजकल SSD चालू है, हर लैपटॉप में डेस्कटॉप में लोग SSD डाल रहे हैं। तो SSD SATA भी लगा सकते हैं और NVMe SSD भी लगा सकते हैं, M.2 भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए जगह है, यहाँ पे ऐसी लंबी SSD लगेगी। उसके लिए ऐसा जहाँ पर भी स्लॉट देखो तो इसको क्या बोलेंगे, SSD स्लॉट बोलेंगे। M.2 भी लग सकती है यहाँ पे और NVMe SSD भी जो है लगा सकते हैं। 2 SSD यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, SATA भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर क्या दिया है, ये USB पोर्ट है, PS2 हटा दिए, पुराने में PS2 आ रहा था, अभी नए में PS2 हटा दिए, तो USB ला लिए उसकी जगह पर। और ये VGA पोर्ट ये है, अभी नए मदरबोर्ड में HDMI पोर्ट कंपलसरी आ गया, हर मदरबोर्ड में HDMI पोर्ट आ रहा है। ये रहेगा तो ऑडियो वीडियो दोनों चलेगा, ये सिर्फ ग्राफिक देगा मॉनिटर LED पे और ये ऑडियो वीडियो देगा। USB पोर्ट है और यहाँ पर देखो ये ब्लू कलर के जो है यहाँ पर ये USB 3 है, ये USB 2 है, ये USB 3 है। ये स्लो स्पीड डाटा ट्रांसफर होता है और ये फास्ट स्पीड डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। और ये लैन पोर्ट और ये साउंड पोर्ट, तो बाकी की चीज़ें सेम ही है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो है ना निकाल लिए नए मदरबोर्डों में। और ये कौन सा मदरबोर्ड है, Xeon का है। 1155 सॉकेट है, H61 है, मतलब i3 i5 i7 सेकंड और थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर इस पे। ओके, बंद करो।